हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में बात करने वाला है कंप्लीट राजस्थान इकोनॉमी सीरीज़ के टॉपिक नंबर 9 के बारे में, जिसका नाम है आदिवासी व उनकी अर्थव्यवस्था। और यहाँ पे हम बात करेंगे इसके शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स के बारे में, प्लस पीवाईक्यूज भी यहाँ पे कवर करेंगे। और आप सबको पता है कि वीडियो एग्जाम के लिए एकदम फ्री कोर्स है और यहाँ पे आपको बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। इसलिए चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के टॉपिक नंबर 9, जिसका नाम है आदिवासी व उनकी अर्थव्यवस्था। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे एसटी की आबादी की, यानी कि एसटी का मतलब क्या होता है, शेड्यूल्ड ट्राइब या फिर अनुसूचित जनजाति। ठीक है ना। तो जब भी आ जाए आपका, आप बोलते हो ना SC ST, तो एसटी का मतलब क्या होता है, शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति, और एसटी का मतलब होता है अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब। ठीक है ना, याद रहेगा। ओके। सो एसटी की आबादी आपके राजस्थान के अंदर 92.39 लाख है। ठीक है ना, यानी 92.39 लाख जो लोग हैं वो क्या है, आदिवासी है राजस्थान के अंदर, और जो कि राजस्थान की जनसंख्या का 13.5% हिस्सा है। ठीक है। और जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो जनजाति की संख्या के आधार पर राजस्थान जो है वो चौथा सबसे बड़ा राज्य है भारत के अंदर। ठीक है ना, सबसे बड़ा MP है, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद उड़ीसा, और सबसे बड़ा राजस्थान आपका। ठीक है ना। और जनजाति जनसंख्या प्रतिशत अंश की बात करें, यानी कि भाई जो कुल जनसंख्या है उसका कितना प्रतिशत जो है वो जनजाति है, तो उसके हिसाब से राजस्थान जो है वो 13वें नंबर पर आता है भारत के अंदर। ठीक है ना। अब बात करें दशकीय वृद्धि दर की, तो दशकीय वृद्धि दर में क्या होता है कि 30.2% वृद्धि एवरेज आपके राजस्थान के अंदर हुई है। एक दशक के अंदर 30.2% जो आदिवासी लोग हैं वो बढ़े हैं। और सर्वाधिक वृद्धि की बात करें तो वो नागौर के अंदर हुई है, जो कि 60.4% हुई है। और न्यूनतम वृद्धि की बात करें तो आपके श्रीगंगानगर में हुई है, जो कि है -8.6%, यानी कि यहाँ पे आदिवासी संख्या कम हुई है। ठीक है ना। और ये एकमात्र श्रीगंगानगर एकमात्र जिला है जहाँ पर ऋणात्मक वृद्धि दर है। ठीक है ना। अगर बात करें लिंगानुपात की, तो यहाँ पे 900 राजस्थान के अंदर 948 लिंगानुपात है। ठीक है। और सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करें तो वह आपका डूंगरपुर में है, जो कि 1000 है। और न्यूनतम आपके धौलपुर के अंदर, जो कि आपके 843 है। फिर हम बात करें राजस्थान SC ST एक्ट 1976, इसके अंदर 12 ST की सूची बनाई गई। ठीक है। और 12 ST मतलब 12 अनुसूचित जनजाति की सूची बनाई गई। इसमें आपका पहला भील है, दूसरा भील मीना, तीसरा आपका डामोर, चौथा आपका दनका, तड़वी, लवड़ी नहीं है, वलडी, और तेतरिया। ठीक है। और फिर क्या आपका ग्रासिया है, और फिर आपका कथोड़ी है, कथोड़ी हथोड़ी याद रखो। ठीक है ऐसे। फिर आपका कोकणा या कोकणी, फिर आपका कोलीडोर, जिसको टोकरे कोली या कोलचा कहते हैं, और फिर आपका मीना है, फिर आपका नायका या नायकड़ा है, फिर आपका है पटेलिया, और फिर आपका है सहरिया। ये सारे के सारे आपके राजस्थान के अंदर 12 जनजाति जो है वो मतलब 12 अनुसूचित जनजाति आपके राजस्थान के अंदर पाई जाती है। ठीक है ना। अगर हम बात करें भारतीय संविधान में ST से संबंधित उपबंध, यानी कि भारतीय संविधान में ST के बारे में क्या क्या उपबंध दिए गए हैं, तो अनुच्छेद 366 यह जो कहता है कि ST की परिभाषा देता है। ठीक है ना। अनुच्छेद 342 के अंतर्गत जो ये ST वो क्या है, अनुसूचित है। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है, क्या है आपका, राष्ट्रपति अनुच्छेद 342(1) के तहत ST को अनुसूची में शामिल कर या हटा सकता है। ठीक है ना, यानी राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि किसी भी जनजाति को ST के अंदर ला सकता है या ST के अंदर से निकाल सकता है। ठीक है ना। और अनुच्छेद 334(a) के हिसाब से लोकसभा के अंदर 3 ST की सीटें वो आरक्षित की गई है। और अनुच्छेद 332 के हिसाब से राजस्थान की विधानसभा के अंदर ST की 25 सीटें जो है वो आरक्षित की गई है। ठीक है ना। और अब बात करें अनुसूची 5 के अनुसार, तो आपको सबको पता है कि भारतीय संविधान में अनुसूची कितनी, टोटल 12 है। उसमें से जो अनुसूची 5 है वो ST के बारे में बात करती है। तो ST और शेड्यूल एरिया के प्रशासन, नियंत्रण, विकास हेतु राज्य सरकार को कार्यपालिका शक्तियाँ प्रदान करती है। ठीक है ना। और राजस्थान के अंदर 1975 के अंदर जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना हुई थी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो राजस्थान के अंदर अनुसूचित क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो आपको देखो 8 जिलों की 45 तहसीलें व 5696 गाँव शामिल है। ठीक है ना, किसमें, अनुसूचित क्षेत्र में। तो याद रखना 8 जिले, 45 तहसील और आपके 5696 गाँव। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। आगे हम बात करें राजस्थान की अनुसूचित जनजाति। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, प्रतिशत रखने वाले जिले, और एक आपका संख्या रखने वाले
जिले जो कि आपके लाखों में हैं, ठीक है ना। तो प्रतिशत के हिसाब से देखें तो देखो सबसे अधिकतम जो अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, जो सबसे ज़्यादा लोग एसटी के हैं वो का आपके बांसवाड़ा के अंदर, यानी बांसवाड़ा के अंदर 76% लोग क्या है एसटी के हैं, डूंगरपुर के अंदर 70% लोग एसटी के हैं और प्रतापगढ़ के अंदर 63% लोग क्या है एसटी के। वही हम बात करें संख्या के आधार पर तो देखो यहाँ पे उदयपुर के अंदर उदयपुर के अंदर 15,25,289 एसटी के लोग रहते हैं, ठीक है। और बांसवाड़ा के अंदर 13,72,999 यानी मान लो 13,73,000 लोग रहते हैं। और डूंगरपुर के अब एक बंदा और रहता है यार, इसमें क्या है ना, डूंगरपुर के अंदर कितने रहते हैं भाई, डूंगरपुर के अंदर हमारे रहते हैं 9,83,437 लोग रहते हैं, ठीक है ना। अच्छा अब बात करें न्यूनतम परसेंटेज वाइज, तो याद रखना भाई न्यूनतम सबसे कम कहाँ पे है, नागौर के अंदर है। और आपने देखा कि सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि दर कहाँ पे आपके नागौर के अंदर ही, ठीक है ना। तो न्यूनतम का आपके नागौर के अंदर है जो कि क्या है 0.31% है, बीकानेर के अंदर 0.32% और चूरू के अंदर 0.6%। फिर हम बात करें यहाँ पे संख्या के आधार पर तो देखो सबसे कम संख्या कहाँ है आपके बीकानेर के अंदर है 7,779, ये भी 7,800 कर लेता है ना पूरा, चलो कोई नहीं। फिर नागौर के अंदर कितने आपके 10,418 और चूरू के अंदर आपके है 11,245 लोग। और फिर हम बात करें लास्ट टाइम फाइनल तो राजस्थान में जो एसटी की जनसंख्या है वो क्या सबसे अधिक कौन सी है, मीना है, उसके बाद भील, गरासिया, सहरिया और सबसे कम जनजाति जो है वो राजस्थान के अंदर कौन सी आपकी कोकणा, ठीक है ना, जनसंख्या के आधार पर। तो मीना कितनी है राजस्थान के अंदर 45 लाख मीना लोग रहते हैं, ठीक है ना। और लगभग 4 लाख भील रहते हैं, 3 लाख गरासिया रहते हैं, 1 लाख सहरिया और सिर्फ 361 कोकणा जनजाति के लोग रहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसको भी जनजाति का अनुसूचित जनजाति बनाया गया है, आपको पता ही है, ठीक है ना। ओके, नाउ बात करेंगे जनजातियों का भौगोलिक वितरण और निवास क्षेत्र। ओके, जनजातियों का भौगोलिक वितरण कैसे किया गया, तो देखो आपको मीना जो है वो मिलेगा आपको जयपुर दोसा मिलेगा, सासी का मिलेगी भरतपुर के अंदर मिलेगी जनजाति, ठीक है। और सहरिया का मिलेगा आपको बारा, शाहबाद, किशनगंज में मिलेगा। ऐसे याद रखो सहरिया का मिलेगा शहर के अंदर, और शहर कौन सा है, बारा, शाहबाद और किशनगंज का ये शहर है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपका सहरिया, ठीक है ना। और मीना तो आपको बताइए जयपुर के अंदर मिलते हैं, ठीक है ना। और भील का शायद रखेंगे, भील का आपके उदयपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़, क्यों, बिकॉज महाराणा प्रताप जो है वो यही के थे, और आपको पता है महाराणा प्रताप का साथ जो है भीलों ने दिया था, तो इसीलिए भील आपके कहाँ है, उदयपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ है, ठीक है। फिर डामोर के अंदर डामोर जनजाति कहाँ है आपके डूंगरपुर के अंदर, तो डसे डामोर डसे डूंगरपुर, ठीक है। और सिरोही के अंदर कौन सी आपके अबू रोड है, ठीक है ना। तो आप क्या है गरासिया सर्वाधिक है, याद देखो गरासिया सिरोही, गरासिया सिरोही, सॉरी आई रियलाइज थोड़ा यहाँ पे है ना जूम इन करने पे समस्या हो रही है, बट थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पे वही लिस्ट लिखी हुई है सारी, तो ये आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है ना, थोड़ा पॉज करके पढ़ लो या फिर देख लो। मीना ज़्यादा का है आपके जयपुर के अंदर, भील बांसवाड़ा के अंदर, गरासिया सिरोही के अंदर, सबको पता है सर ग से, देखो सिया सिरोही, सिरोही सिया, ठीक है ना। सहरिया, सहरिया का शहर में रहते हैं, शहर कौन सा आपका बारा शहर है, ठीक है ना। डसे डामू, डसे डूंगरपुर, कथोड़ी उदयपुर, डूंगरपुर बारा, धानका जयपुर अलवर, ठीक है ना। ऐसा याद रखो भाई, धान का उगता है जयपुर और अलवर के अंदर उगता है, ऐसे याद रख लो, ठीक है। फिर आपका नायका, बीकानेर और हनुमानगढ़, यानी नायक का मिलेंगे, नायक आपको मिलेंगे बीकानेर और हनुमानगढ़ के अंदर, ठीक है। अपने हनुमान जी भी एक नायक ही थे, है ना। फिर आपका कोली कोर ठोर, ठीक है, ये आपके जयपुर और अलवर में मिलेगा। पटेलिया कोटा के अंदर मिलेगा, भील मीना, डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। और आप कोकणा का मिलेगी आपके जोधपुर जालौर के अंदर मिलेगी। आपने देखा है कोकणा सबसे कम लोग हैं, तो ये कहाँ मिलेगी आपको, जोधपुर जालौर के अंदर मिलेगी, आपको पता होना चाहिए। फिर बात करें भौगोलिक वितरण, ठीक है ना, तो दक्षिणी व दक्षिणी पश्चिमी भूभाग, तो यहाँ पे 55.06% जो है दक्षिणी व दक्षिणी पश्चिम भूभाग, तो यहाँ पे आपके 55% जो है वो जनसंख्या रहती है, मतलब जनजाति रहती है, ठीक है ना। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में आपके 9%, मान लो 10% ये भी है ना। और उत्तरी पश्चिम क्षेत्र में भी 10%, और आपके पूर्वी मैदान में कितने आपके 25 या 25 मान लो, ठीक है ना। ऐसे याद करने में आसानी होगी। देखो अब देखो पूर्वी मैदान, उत्तरी पश्चिम, चलो यहाँ पर थोड़ा सा ना एक कर लेते अपन मैप बिजनेस, ताकि आपको आइडिया हो ना, जस्ट वेट। राजस्थान का मैप मिल जाए थोड़ा सा, ताकि हमको आसानी हो, है ना, समझाने में भाई। यस, ठीक है। अब बताओ दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी भाग जो है वो आप कौन सा आपके
तो आप बोलोगे सर दक्षिणी पश्चिम भाग आपका ये वाला है, ठीक है सर, सॉरी दक्षिणी पश्चिम भाग ये वाला, यानी यहाँ पे क्या आपके लगभग 55% आपकी जनसंख्या मिलेगी। फिर दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, यानी यहाँ पे कितने मिलेगी आपको 10, फिर यहाँ पे उत्तर पश्चिमी में 10, और यहाँ पे क्या मिलेगी आपको 25। तो याद आ जाएगा 10, 10, 25 और 55, ठीक है ना, इस तरह से याद कर लो आप फटाफट। फिर बात करें मीना की, तो राजस्थान की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति कौन सी आपके सबसे बड़ी व सर्वाधिक साक्षर जनजाति कौन सी आपके मीना है। हम लोगों ने अभी जस्ट देखा मीना कितनी है राजस्थान के अंदर, 43 लाख के आसपास है, 43.5 लाख के आसपास, ठीक है ना। सर्वाधिक का है जयपुर के अंदर है, फिर दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, अलवर, टोंक, भरतपुर, उदयपुर और आदि में निवास करती है। कुल जनजाति का 50%, मान लो 50% है ना, तो कुल जनजाति का 50% जो क्या है मीना है, यानी जितनी जनजाति राजस्थान में रहती है उसका 50% लोग कौन से हैं, मीना है, ठीक है ना। इसमें प्रमुख 2 वर्ग पाए जाते हैं, पहला आपका है जमींदार मीना, दूसरा आपका चौकीदार मीना, ये रेटों के चलेगा, ठीक है ना। कृषि व पशुपालन का कार्य करते हैं कौन से, जमींदार मीना, और राजकीय खजाने की सुरक्षा का कार्य कौन करता है आपके, चौकीदार मीना। इसके अलावा चर्मकार मीना, पड़ीहार मीना, ठीक है, रावल मीना, सूरते वाला मीना आदि अन्य वर्ग भी पाए जाते हैं, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। फिर हम बात करें सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन, तो इसमें कुछ खास रटने का नहीं है, आप पढ़ लेना। संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित, ठीक है। फिर पितृ सत्तात्मक, ठीक है, और प्राचीन समय में ब्रह्म और गंधर्व विवाह होते थे यहाँ पे, ठीक है। वर्तमान में विवाह अन्य समाजों की बातें रीति रिवाज से होते हैं, ठीक है सर। फिर पंचायतों का महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है यहाँ पे, और ये पंचायतें नाता, विवाह, तलाक, मौसर, चित्रहीनता, ऋण आदि झगड़ों को निपटाती है। और ये पंचायतें 4 प्रकार की होती है, पहला आपका है ग्राम, दूसरा आपका है गोत्र पंचायत, तीसरा आपका है क्षेत्रीय पंचायत, चौथा आपका 84 पंचायत। 84 पंचायत क्या सबसे बड़ी पंचायत होती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। और गांव या पंचायत का मुखिया कौन होता है आपके यहाँ पे, पटेल होता है। और परिधान की बात करते हैं तो परिधान क्या होता है, पुरुष धोती व कमीज तथा सिर पर साफा, और महिला क्या पहनती है, घाघरा, काचली और ओढ़नी पहनती है। नेजा नृत्य होली के तीसरे दिन जो है वो खैरवाड़ा और डूंगरपुर के अंदर होता है, और कौन करता है, मीना जाति के लोग करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। नेजा नृत्य कौन करता है आपके, मीना, कहाँ पे करता है, खैरवाड़ा और डूंगरपुर के अंदर। फिर बात करें प्रमुख मेले कौन से हैं और आराध्य देवी देवता कौन है आपके, देखो चौथ का बरवाड़ा इनके मेला है, फिर गणेश जी सवाई माधोपुर के अंदर, फिर महावीर जी करौली के अंदर, जीण माता कुलदेवी है इनकी, तो याद देखो कुलदेवी कौन है, जीण माता कौन है, देखो जीण मीणा, मीण मीणा जीण, ठीक है ना, ऐसा देखो जीण मीण मीणा, ठीक है ऐसे। और ये क्या है, रेवासा से सीकर के अंदर आपका जीण माता, ठीक है। और बुढ़िया बाबा या गौतमेश्वर जो है वो क्या इनके कुल देवता है, ये आपके अरनोद प्रतापगढ़ के अंदर इनका मंदिर है, ठीक है। और बैरू जी, हनुमान जी, चार भुजा, महादेव जी, दुर्गा माता, बूझ देवता, ये सब इनके लोक देवता हैं, ठीक है ना। फिर छेड़ा फाड़ने का मतलब क्या होता है, मीना पुरुष द्वारा स्त्री को तलाक देने की प्रथा को क्या बोलते हैं, छेड़ा फाड़ना, ठीक है। छेड़ा मतलब होता है कपड़ा फाड़ना, ठीक है ना, इस तरह से। फिर आपका मोरनी मोड़ना, यानी मीना जनजाति की विवाह संबंधित प्रथा है ये, ठीक है ना, मोरनी मोड़ना, ठीक है ना, विवाह संबंधित प्रथा, ये आपको पता होना चाहिए कौन सी है भाई, विवाह संबंधित प्रथा। फिर बात करें अर्थव्यवस्था के, देखो नॉर्मल सा है अर्थव्यवस्था के आपके, कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। बटाईदार कृषि व्यवस्था का प्रचलन है और आर्थिक रूप से अन्य जनजाति की तुलना में संपन्न जनजाति है, ठीक है ना। सरकारी सेवा में सर्वाधिक लोग इस जनजाति से हैं, और आसपास आप देखना अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में जनजाति से लोग होंगे तो वो मीना ही होंगे, ठीक है ना, ओके। फिर बात करें हम भील की, ठीक है ना, तो देखो राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है आपके, भील है। राजस्थान की कुल जनजाति का 39 मतलब मान लो 40%, यानी देखो राजस्थान की कुल जनजाति का 50% कौन था आपका, मीना, मतलब 100 में से 50% क्या मीना है और 40% क्या आपके भील है, ठीक है ना। और बाकी 10% क्या है, बचे हुए सारे के सारे, ठीक है ना, ध्यान रखना। और फिर ऊंचे पहाड़ों पर रहने वाले को पालवी तथा मैदानी इलाके में रहने वालों को वागड़ी कहते हैं, ये नॉर्मल सा फैक्ट है, याद कर लो। फिर ये जनजाति उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ अपने याद कर लिया, जहाँ पे महाराणा प्रताप रहे हैं वहाँ पे ये जनजाति रहती है, सीधी बात, ठीक है। भील राजस्थान की सबसे प्राचीनतम जनजाति बन जाती है, ठीक है सर। फिर कर्नल जेम्स टॉड ने क्या बोलता है, इनको वनपुत्र कहा था, तो आपको पता है भील लोग वन में रहते हैं तो क्या बोलेंगे, इनको वनपुत्र बोलेंगे, किसने बोला, जेम्स टॉड ने, ठीक है ना। उत्पत्ति द्राविडियम भाषा के बीलू से हुई है, ठीक है ना। बीलू का मतलब क्या होता है, तीरंदाज, तीरंदाज मतलब निशान लगाने वाला, तो बीलू से क्या हुई, बील, ठीक है ना, इस तरह से। पुराणों के अनुसार भीलों की उत्पत्ति महादेव के पुत्र निषाद से हुई है, और पुराणों में क्या लिखा हुआ है कि महादेव के पुत्र निषाद से भीलों की उत्पत्ति हुई है। और भीलों के 2 वर्ग माने जाते हैं, पहला आपका है सामान्य भील, दूसरा आपका है मीना भील, ठीक है ना। अगर बात करें सामाजिक जीवन की तो पितृ सत्तात्मक होता है आपका, ठीक है ना। और भाषा कौन सी है, भीली या वागड़ी भाषा बोलते हैं। टापरा का मतलब क्या होता है, बांस व लकड़ी से निर्मित भीलों का घर जिसकी छत
खपरेल से बनी होती है, ठीक है ना। और यह एक संपूर्ण आवास होता है जिसमें निवास के साथ साथ अन्न भंडार व पशु रखने की व्यवस्था भी होती है। फिर बात करें कू, बिलों के घर को कू कहते हैं। तो कू मतलब क्या होता है, बिलों के घर। बोमट का मतलब क्या होता है, मेवाड़ में बिल बाहुमूल्य क्षेत्र को बोमट कहते हैं, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। फिर बात करें गोलड़, तो यहाँ पे नातरा लाई हुई स्त्री के साथ आए हुए बच्चे, यानी नातरा लाई हुई स्त्री के साथ आए हुए जो बच्चे उसे क्या बोलते हैं अपन, गोलड़ बोलते हैं। गोताना क्या होता है, तो गोताना प्रथा मतलब क्या होता है, गोताना प्रथा सॉरी मौताना, मौताना मौत, मौत का मतलब क्या होता है, मौत आना, यानी मौत आ रहा है अपने को, ठीक है ना। तो मौताना प्रथा या मृत्यु बोझ, ठीक है ना, ये इनके अंदर प्रचलित है, ठीक है। और फिर बात करें भील समाज में सामाजिक सुधार एवं जागृति उत्पन्न करने के लिए कौन कौन, आप सबको बताया, संत मावजी, मतलब होता है मावजी महाराज बोलते हैं अपन, तो संत मावजी, सूरजमल दास जी, इन्होंने रामादल पंथ की स्थापना की थी। फिर गुरु गोविंद गिरी जी, याद है हमको, जी हमने ये जनजातीय आंदोलन के अंदर सब कुछ पढ़ा था, ठीक है ना। फिर आपका है भगत पंथ व संप सभा की स्थापना इन्होंने की थी, ठीक है ना। फिर आपका है मोतीलाल तेजावत, इन्होंने भी काफ़ी काम किया यहाँ पे, जिनको क्या बाबूजी कहते थे, ठीक है ना। और इन्होंने एक ही आंदोलन शुरू किया, तो याद रखो मोती एक ही, ठीक है, मोती एक ही। और फिर भोगीलाल पांड्या, मिस्टर पांड्या, ठीक है, हार्दिक पांड्या नहीं है, भोगीलाल पांड्या, ठीक है। और माणिकलाल वर्मा आदि, ये सब ने बिलों में जागृति का काम किया था, ठीक है। फिर बात करेंगे प्रमुख रीति रिवाज, ठीक है ना। सो आपका झगड़ा क्या होता है, नातरा करने वाले पुरुष द्वारा दी जाने वाली राशि, उसे हम क्या बोलते हैं, झगड़ा बोलते हैं। अच्छा, मायस क्या होता है, नातरा करने वाले पुरुष द्वारा चुका जाने वाली राशि या अनाज या पशु, उसे क्या बोलते हैं, मायस बोलते हैं। फिर आपके बिलों के विवाह में कई प्रकार होते हैं, जैसे बिलों में विवाह के कई प्रकार होते हैं, जैसे आपके दैरते, मोर बांदिया, क्रय विनिमय, अपहरण, साली, देवर विवाह, ये सारी इनकी प्रथा चलती है, ठीक है। विवाह में, अब विवाह में लड़के के पिता द्वारा कन्या का मूल्य देना पड़ता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, दापा, क्या बोलते हैं, दापा, यानी कन्या लेंगे तो आपको कुछ उनकी कन्या के पिता को देना पड़ेगा, उसे अपन क्या बोलते हैं, दापा, क्या बोलते हैं, दापा। इसमें गोल गाधेड़ो प्रथा प्रचलित है, जिसमें युवक साहस के कार्य द्वारा शादी के लिए युवती का चयन करता है, ठीक है सर। फिर बराड़ी, बराड़ी यानी क्या है, भील जनजाति द्वारा वैवाहिक अवसरों पर बनाए जाने वाले लोक देवी के भित्ति चित्र, इसे हम क्या बोलते हैं, बराड़ी कहते हैं। फिर आपका है हाथी वेंडो, हाथी वेंडो क्या होता है, विवाह की प्रथा जिसमें पवित्र वृक्ष के समक्ष फेर लेते हैं, यानी वृक्ष के चारों ओर फेर लेते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, हाथी वेंडो, क्या बोलते हैं, हाथी वेंडो। बांस, पीपल या सागवान के पेड़ के चारों ओर यहाँ पे फेर लेते हैं लोग, ठीक है ना। बात करेंगे धार्मिक जीवन की, तो देवता कौन है आपके, ये मेनली प्रकृति को पूजते हैं, और ये शिव जी भगवान को पूजते हैं, और आपके भैरव जी को पूजते हैं। लोक देवता कौन है इनके, दराल, बिरसा मुंडा जी, सबको पता है भाई, काला जी, गोरा जी, ठीक है सर, काला गोरा, ठीक है, और केसरिया नाथ जी, और काकालदेव जी, गोविंद गुरु, लसोड़िया महाराज जी, ये सब हो गया, ठीक है ना। फिर बात करें टोटम चिन्ह, तो भील गोत्र का संबंध टोटम से जोड़ते हैं, जो एक प्राकृतिक वस्तु का चिन्ह होता है, ठीक है ना, जो इसकी मान्यता के अनुसार हर विपत्ति से इन्हें बचाता है, ठीक है ना। ये टोटम को अपना कुल देवता मानते हैं, तो याद रखना भाई, टोटम को भी कुल देवता मानते हैं, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। फिर बात करें आमजा केरड़ा माता उदयपुर, इसे बिलों की कुल देवी भी मानते हैं, ठीक है ना, किसे, आमजा, या देखो आमजा केरड़ा माता क्या इनकी कुल देवी, ठीक है। और केसरिया नाथ जी, काला जी, ऋषभदेव जी, आदिनाथ जी के चढ़ी हुई केसर का पानी पीकर बिल अब कभी जूठा नहीं बोलते, याद रखना भाई, कि बिल कभी झूठ कब नहीं बोलते, केसरिया नाथ जी, काला जी, ऋषभदेव जी, आदिनाथ जी का चढ़ी हुई केसर का पानी पीकर बिल झूठा नहीं बोलते हैं। फिर बात करें राजनीतिक जीवन की, तो देखो मूल इकाई क्या है इनकी, मूल इकाई क्या है, परिवार है, ठीक है। छोटा गांव होता है उसे क्या बोलते हैं, फला बोलते हैं। बड़ा गांव क्या बोलते हैं, पाल बोलते हैं, ठीक है। और पाल या पंचायत का मुखिया उसे क्या बोलते हैं, गमेती, पालवी या पालजी, ठीक है ना। तो याद रखना, गमेती, पालवी या पालजी, इसे क्या बोलते हैं, पंचायत का मुखिया, मुखिया का बोलते हैं गमेती, पालवी या पालजी, ठीक है। एक ही वंश से संबंधित बिलों के गांव के मुखिया को तदवी या वंशाओं कहा जाता है, ठीक है। फायदे बिलों का रणघोष है, ठीक है ना, फायदे बिलों का रणघोष। तो बिले जब युद्ध करने जाते हैं तो क्या बोलते हैं, फायदे बोलते हैं, बैरे नहीं बोलते हैं, अपन क्या बोलेंगे, ए बैरे नहीं बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, फायदे बोलते हैं। फिर बात करें, देखो मार्गदर्शन को क्या बोलते हैं, बोलावा, क्या बोलते हैं, बोलावा, ठीक है ना। और धार्मिक संस्कार संपन्न करवाने वाले को क्या बोलते हैं, भगत कहा जाता है। और झाड़ फूक का कार्य करने वाले को क्या बोलते हैं, भोपा। अपने यहाँ पे फेमस है भोपा भाई, मारवाड़ के अंदर, मेवाड़ के अंदर भोपा कमी थोड़ी है, भोपे बहुत है भाई, है ना। सब पूरा भविष्य आपको दिखा देंगे, 10 साल पहले क्या हुआ, 10 साल बाद क्या होने वाला है, सब बता देंगे आपको भोपे तो,
ठीक है ना, ढूंढते हैं, सब दिखा है वो ढूंढते हुए। अच्छा फटाफट कमेंट में बोलना कि बताओ मेरे को कि यार भोपे पे बिलीव आप करते हो या नहीं करते हो, आपको क्या लगता है भोपा रियल होता है या नहीं होता रियल, है ना, ये मेरे को जस्ट बताना आप, ठीक है। ओके नाउ बात करें सांस्कृतिक, तो यहाँ पे प्रमुख मेले कौन से आपके हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है सर, पहले तो इंपॉर्टेंट है बीलो के। पहला आपका है बेणेश्वर मेला, जिसे बोलते हैं बेणेश्वर धाम, ठीक है ना, डूंगरपुर के अंदर है। ये क्या आपका माघ पूर्णिमा को पड़ता है, ठीक है ना, और इसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। तो याद रखना भाई, बीलो का कुंभ क्या होता है आपके बेणेश्वर मेला, ठीक है ना, डूंगरपुर के अंदर, और माघ पूर्णिमा को पड़ता है, यानी माह महीने की पूर्णिमा को। फिर आपका है गोटिया अम्बा मेला, ये बांसवाड़ा में लगता है और ये चैत्र मास में बढ़ता है, ठीक है। ऋषभ देव मेला, ये आपके केसरिया जी या काला जी के अंदर जो दुलेवा उदयपुर में चैत्र अष्टमी को बढ़ता है, ठीक है ना। तो देखिए ऋषभ देव मेला का लगता है आपके चैत्र कृष्ण अष्टमी को उदयपुर के अंदर होता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी क्या है भाई, चैत्र कृष्ण अष्टमी, ठीक है ना। और गौतमेश्वर मेला का है आपके प्रतापगढ़ में लगता है, ठीक है सर, गौतमेश्वर मेला प्रतापगढ़। और यहाँ पे लोकगीत कौन से आपके सुवटियो, क्या है आपका सुवटियो, केवल स्त्रियों के लिए, स्त्रियों द्वारा, और हमसीडो पुरुष द्वारा। अच्छा आप नाम सुना है, हमसीडो गाना होता है, हमसीडो, ठीक है, सॉरी अमलीडो शायद ऐसे गाना है ना, तो कोई मारवाड़ से उनको पता होगा भाई, अमलीडो हमसीडो है ना, गाना होते हैं बीलो के, और बहुत लोग बाकी लोग भी गाने में यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। तो लोकगीत कौन से आपके सुवटियो और हमसीडो, ठीक है, सुवटियो स्त्रियों द्वारा और हमसीडो पुरुष स्त्रियों द्वारा, ठीक है ना। ओके अब बात करें नृत्य की, देखो नृत्य कौन सा आपको सबको पता है, गैर नृत्य है, ये हम कला और संस्कृति में पढ़ते हैं कि गैर नृत्य कौन करते हैं, बील करते हैं, कब करते हैं, होली के अवसर पर, ठीक है, ये एली नहीं होली है, ठीक है ना, होली के अवसर पर। गौरी नृत्य, गौरी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे महादेव जी और माता पार्वती बनते हैं और ये नाटक करते हैं, उसको बोलते हैं गौरी नृत्य, क्या बोलते हैं उसको, गौरी नृत्य। फिर आपका है नेजा, हाथीमना, डोल, शिकार, मोरिया, युद्ध, द्विचक्री, पगोरिया, गोमरा, लाठी नृत्य, ये सब नृत्य करते हैं, ठीक है ना। गवरिया राई, देखो वरना गवरिया राई, ये क्या होता है, मेवाड़ क्षेत्र के बीलों के केवल पुरुषों द्वारा सावन भाद्रपद माह में किया जाने वाला नृत्य या लोक नाट्य है। इसको लोक नाट्य बोलो या लोक नृत्य बोलो, बात सेम की सेम है, ठीक है ना, बिकॉज ये दोनों साइड में आता है, जिसको पार्वती की पूजा व शिव भस्मासुर कथा से संबंध करते हैं। ये नृत्य रक्षाबंधन के दूसरे दिन से सवा माह यानी 40 दिन तक चलता, तो ये ध्यान होना चाहिए आपको, सवा माह तक चलता है, ठीक है ना। अच्छा फिर हम बात करें यहाँ पे बीलों के लिए महुआ वृक्ष का विशेष महत्व है, महुआ वृक्ष का विशेष महत्व है, ये इससे बनी शराब का सेवन करते हैं। तो याद रखना भाई, महुआ से बनी शराब का सेवन कौन करता है, आपके बील लोग करते हैं। अब बीलों के प्रमुख परिधान, तो पुरुष परिधान कौन से आपके, ठेपाड़ा या तेपाड़ा, तो बील पुरुष द्वारा पहने जाने वाली तंग धोती, तो तंग धोती क्या बोलते हैं अपन, थेपाड़ा या धेपाड़ा। फिर आपका पोतिया, पोतिया क्या होता है आपका, बील पुरुष तथा सिर पर पहने जाने वाला सफ़ेद साफा, तो सफ़ेद साफा क्या बोलते हैं अपन, पोतिया बोलते हैं। फिर फेंटा क्या होता है आपका, फेंटा जो आता है कोल्ड ड्रिंक, वो फेंटा यहाँ पे नहीं है भाई साहब, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बील पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला लाल पीला केसरिया साफा, इसे क्या बोलते हैं अपन, फेंटा बोलते हैं। फिर आपका है जायडा, जायडा क्या होता है आपका, बील पुरुषों द्वारा साफा पर बांधी जाने वाली रंगीन पट्टी, उसे हम क्या बोलते हैं, जायडा। फिर आपका है खोएतु या लंगोटी, तो इसमें क्या होता है, बील पुरुषों द्वारा कमर पर पहने जाने वाला वस्त्र, इसे हम क्या बोलते हैं, लंगोटी या खोएतु, ठीक है ना। अब देखते हैं महिलाओं के पहनावे के बारे में। सो यहाँ पे महिलाओं का परिधान, यानी यहाँ पे क्या, सिंदूरी, सिंदूरी मतलब क्या होता है, बील महिला द्वारा पहने जाने वाली लाल रंग की साड़ी, उसे हम क्या बोलते हैं, सिंदूरी बोलते हैं, ठीक है सर। फिर पीरिया क्या होता है, तो बील महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला पीले रंग का वस्त्र, देखो पीला पीरिया, लाल रंग सिंदूरी, ठीक है ना, इस तरह से। फिर कच्छाव का मतलब क्या होता है, बील महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला लाल व काले रंग का घाघरा, तो घाघरा, घाघर का क्या बोलते हैं अपन, कच्छाव, कौन सा, लाल और काले घाघरा का क्या बोलते हैं अपन, कच्छाव बोलते हैं, ठीक है ना। फिर आपका है ओढ़नी, तो बील विवाहित महिलाओं द्वारा तारा बात की ओढ़नी, तारा बात की ओढ़नी, कैरी बात की ओढ़नी, लहर बात की ओढ़नी, जवार बात की ओढ़नी और जामसाई साड़ी तथा बील अविवाहित महिलाओं द्वारा चिरम बात ओढ़नी और पावली बात ओढ़नी आदि ओढ़ी जाती है। तो ये सारे ओढ़नी के प्रकार है, एक बार देख लें, ठीक है ना। ओके फिर आर्थिक जीवन की बात करें तो यहाँ पे आदिम कृषि कार्य, आदिम कृषि कार्य का मतलब क्या होता है, आदिम कृषि कार्य या पशुपालन, शिकार, वनोत्पादों, मजदूरी पर जीवन निर्भर है, ठीक है ना। पीढ़ियों द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या बोलते हैं, वालरा बोलते हैं, ठीक है। और पहाड़ी और आपका पहाड़ी ढलानों पर वृक्षों को काटकर जलाकर की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या बोलते हैं, चिमाता, क्या बोलते हैं,
चिमाता। फिर मैदानी भागों में की जाने वाली स्थलांतरित कृषि को क्या बोलते हैं मन, दजिया बोलते हैं। और बीलों द्वारा शिकार में प्रयुक्त बाण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अरियो, एक होता है रोबदो, ठीक है ना। अरियो और रोबदो क्या आपके बाणों के प्रकार है, क्वेश्चन आता है, ठीक है। आया बुआ है शायद से एक बार। बिलों द्वारा पक्षियों को पकड़ने में प्रयुक्त फंदे को क्या बोलते हैं मन, फटकिया, क्या बोलते हैं, फटकिया कहते हैं। ओके सर, इसी के साथ आपका पीरियड होता है फिनिश। अब बात करेंगे हम लोग गरासिया, और फिर ये बस 2 स्लाइड के अंदर आपका हो जाएगा चैप्टर खत्म, ठीक है। 2-3 स्लाइड मैक्स टू मैक्स, बस ये 3-4 स्लाइड में हो जाएगा आपका चैप्टर फिनिश। जस्ट वेट, जस्ट 30 सेकेंड वेट करना, मैं पानी पी के आ रहा हूँ, ठीक है। मुझको तुम्हें तू फासले तेरी ज़रूरत बन ही गया। हाँ जी, सो अब हम बात करेंगे गरासिया के बारे में। सो बात करें गरासियों की तो मीना तथा बीलों के बाद, मीना तथा बीलों के पश्चात जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या कौन सी आपके, गरासिया है, ठीक है ना। और जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि गरासिया कितने प्रतिशत है आपके राजस्थान के अंदर, कितने लाख है भाई गरासिया, ये देखो 3 लाख गरासिया, 4 लाख बील और 3 लाख गरासिया, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए। 4 नहीं होगा, आई थिंक 41 लाख होगा, ये मेरी मिस्टेक होगी ना शायद से, ये 41 लाख होगा, है ना, 4 लाख नहीं है, 41 लाख है, ठीक है। ओके नाउ यस, हाँ जी। सो मीना तथा, अरे यार वेट, चलो, मीना तथा बीलों के पश्चात जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी आपके, गरासिया है। क्वेश्चन आता है कि भाई निम्नलिखित जनजाति को उनके घटते क्रम में लिखी है ना जनसंख्या के आधार पर, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा कौन सी आपके मीना, फिर बील, फिर गरासिया, ठीक है ना। यह जनजाति सिरोही की आबरोड व पिंडवाड़ा तहसील व पाली जिले की बाली, उदयपुर की गोगुंदा व कोटड़ा तहसील में निवास करती है। तो याद रखो लोकेशन क्या है, आबरोड, पिंडवाड़ा, गोगुंदा, कोटड़ा और बाली के अंदर, ठीक है, निवास करती है। इसके घर को घेर कहा जाता है और गाँव को फाले कहा जाता है, ठीक है। आबू रोड का बाकर क्षेत्र जो है गरासियों का मूल प्रदेश माना जाता है तथा नक्की झील जो है वो नक्की झील में अपने पूर्वजों की अस्थि विसर्जित करते हैं। तो एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सी जनजाति के लोग नक्की झील में अपने पूर्वजों की अस्थियां विसर्जित करते हैं, तो कौन सी आपके है, आप जनजाति कौन सी आपके, गरासिया, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। तो पूर्वजों की अस्थि का विसर्जन करते हैं। ये अपनी उत्पत्ति चौहान राजपूत से मानते हैं। उत्पत्ति कहाँ से हुई, चौहान राजपूत से हुई। गरासियों को मुख्य 2 भागों में बांटा गया है, बील गरासिया और आपका है गमेती गरासिया, ये आपको पता होना चाहिए। एक अन्य वर्ग राजपूत गरासिया भी होता है, ठीक है ना। सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन क्या होता है, तो पितृसत्तात्मक सब में होता है, आपको पता है जनजाति के अंदर, ठीक है। एकांकी परिवार होता है। गरासिया हमें 3 प्रकार के विवाह, मोर बांधिया, तापना और पहरावना प्रचलन में है। ये 3 प्रकार के विवाह इनके, ठीक है ना। सामाजिक परिवेश की दृष्टि से 3 वर्गों में विभक्त है। पहला आपका है मोटी नियत, दूसरा आपका है नैनकी नियत, तीसरा आपका है निचली नियत। देखो मोटी नियत मतलब होता है बड़ी नियत, ठीक है ना। बड़ी नियत का मतलब होता है समूह। तो मोटी नियत मतलब क्या होता है, बड़ी नियत, ठीक है। और नैनकी मतलब होता है छोटी, क्या होता है, नैनकी को क्या बोलते हैं, छोटी। मारवाड़ी में नैनकी को बोलते हैं छोटी, छोटी मारवाड़ी को बोलते हैं नैनकी, ठीक है। नैनकी मोटी, नैनकी, नेस्ली, उपरली, ठीक है। तो ये सारे क्या है, तो यहाँ पे क्या आपके मोटी मतलब बड़ी, नैनकी मतलब छोटी और निचली मतलब नीचे वाली, ठीक है ना, ऐसा देखो। फिर गरासिया समाज की जाति पंचायत का मुखिया सहतोल होता है। तो याद रखना भाई कौन सी जनजाति का मुखिया सहलोत होता है, तो कौन है आपका, गरासिया है। फिर बात करें गरासिया समुदाय का सबसे बड़ा परंपरागत मुखिया जो क्या होता है, पटेल।
आपने देखा भील मीना के अंदर पटेल था और यहाँ पे क्या है, पटेल है सबसे बड़ा समुदाय का मुखिया। फिर बात करें नृत्य की, तो देखो नृत्य कौन से आपके हैं, वालर, गरबा। गरबा क्यों होगा भाई, गरबा तो ऑफकोर्स होगा, गुजरात के पास में तो गरबा तो होगा ही ना। तो वालर, गरबा, गेर, मोरिया, गोर, लूर, कूद, जवारा, ठीक है, मांदल, घूमर, रंगल खंगल, बेला नृत्य, ये सारे नृत्य यहाँ पे प्रसिद्ध है, ठीक है। फिर प्रमुख मेले कौन कौन से आपके, तो एक आपका है मनखारो मेला, ठीक है, जो चौपानी गुजरात के है, गुजरात का। फिर अंबाजी का कोटेश्वर मेला, चेतर विचित्र मेला, ठीक है ना। और फिर आपका गणगौर या अंजारी का मेला और सारकेश्वर मेला, ये सारा आपके जो अपनी गरासिया जनजाति है उसका फेमस है, ठीक है ना। फिर बात करें गरासिया युवक मेलों में अपने जीवन साथी का चयन करते हैं। ओह भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, पता है गरासिया क्या करते हैं, मेल गरासियों में क्या होता है, ये मेरे को पता है, ठीक है ना। गरासियों में क्या होता है, उनके समाज का होता है मेला, और मेले के अंदर ही अपने जीवन साथी का चयन करते हैं। वो देखते हैं कि लड़की पसंद आ गई तो वो क्या करेंगे, लड़की को पका के ले जाएंगे, मतलब लड़की को ज़बरदस्ती भी कई बार उठा के ले जाते हैं बंदे, ठीक है ना, ऐसा होता है। और फिर बस वो अपने वहाँ पे घर पे रहेगी, उसी घर पे रहेगी, ठीक है ना, तो ऐसा भी होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ग्रासिया में ऐसा होता है। तो ग्रासिया युवक मेलों में अपने जीवन साथी का चयन करते हैं यानी, ठीक है ना। तो भाई कभी करना हो आपको भी जीवन साथी का चयन तो आप जा सकते हो ग्रासियों के मेलों के अंदर, ठीक है। जस्ट जोकिंग भाई, जाना किसी को नहीं है ना, अपने बढ़िया है, घर वाले दिखेंगे और उसके बाद उनको पसंद करो, शादी करो, या फिर या तो घर वाले आपको बताएंगे कि भाई इस लड़की से शादी करो, या फिर आप घर वालों को बता दो कि भाई मुझे इससे शादी करनी है, ठीक है ना। दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। और फिर पहनावे की बात करें तो यहाँ पे कौन सी आपके धोती व कमीज, सिर पर सापा, ठीक है, धोती कमीज सिर पर सापा। महिले गहरे रंग के तड़क पड़क वाली कपड़े पहनते हैं। और पीलों की बाती गरासिया महिलाएं भी ललाट व ठोड़ी पर गोदवा गुदवाती है। तो याद रखना भाई, ललाट व ठोड़ी पर गोदवा गुदवाती कौन सी है, आपके बील और गरासिया दोनों महिलाएं, ठीक है ना। फिर आपका है गरासिया लोग शिवजी, भैरव जी और दुर्गा की उपासक होते हैं, ठीक है ना। मृत्यु भोज प्रचलन में है, ठीक है। और एलरू क्या होता है, एलरू का मतलब होता है गरासिया जनजाति के विकास के लिए कार्य करने वाले सरकारी संस्थाओं से क्या बोलते हैं, एलरू। तो याद रखना एलरू क्या होता है, आपके सहकारी संस्था जो गरासिया जनजाति के विकास के लिए कार्य करते हैं। फिर आपका है उरे, उरे मतलब क्या होता है, मृतक की याद में बनाया गया मिट्टी का स्मारक। तो मिट्टी का स्मारक क्या बोलते हैं अपन, उरे, जो मृतक की याद में बनाया गया है। फिर आपका है मोर गरासिया जनजाति का आदर्श पक्षी है। तो भाई गरासिया का आदर्श पक्षी कौन सा आपका, मोर है, ठीक है ना, ये आपको बताना चाहिए। फिर अब बात करें हम लोग अर्थव्यवस्था की, तो यहाँ पे कृषि, पशुपालन, शिकार, लकड़ी काटना व वनोत्पाद को एकत्रीकरण करना, ये इनके मेनली अर्थव्यवस्था का भाग है। और बात करें हरी बावरी गरासियों द्वारा की जाने वाली सामूहिक कृषि है, ठीक है ना। तो याद रखना हरी बावरी क्या होता है, सामूहिक कृषि जो गरासिया जनजाति लोग करते हैं। फिर आपका है सोहरी, तो अनाज संग्रह करने की कोठिया, उसे हम क्या बोलते हैं, सोरी। तो याद रखना भाई सोरी, सोरी सोरी मतलब क्या होता है, चोरी करना। तो ऐसे याद रखो भाई, अनाज संग्रह करने की कोठियाँ, सोरी, ठीक है ना। फिर हमारी आती है सहरिया जनजाति, कौन सी आती है भाई, सहरिया जनजाति। तो बारां जिले की किशनगंज एवं शाहाबाद तहसील में निवास करती है, ठीक है। कहाँ पे भाई, मैंने बोला आपको बारां, शाहाबाद और किशनगंज, ठीक है ना। और सहरिया फारसी भाषा के शहर शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है जंगल। तो शहर का मतलब क्या होता है, जंगल, बोलते हैं सफारी शहर, तो ये क्या होता है, मतलब क्या होता है, जंगल होता है। तो जंगल से बना आपका जंगली, तो ऐसा कर लो भाई, ठीक है। और नॉर्थ राजस्थान की एकमात्र सबसे पिछड़ी जनजाति जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति कहा है, उसे क्या वो कौन सी आपकी, सहरिया। तो अभी आप अभी कभी याद कर लो कि भाई आदिम जनजाति भारत की कौन सी है, आपके सहरिया। सहरिया कौन सी है, भारत के आदिम जनजाति है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं प्राइमेटिव ट्राइबल ग्रुप, यानी सबसे पहले वाली जनजाति, ठीक है ना। ओके, फिर बात करें इनके घरों को टापरी व टोपा कहते हैं। घरों के क्या बोलते हैं अपन, टापरी या टोपा कहते हैं। और टोपा, गोपना, कोरुआ पेड़ों पर बालियों पर बने मचान को कहते हैं। और टापरी क्या होता है आपका, मिट्टी, पत्थर, लकड़ी और घास फूस की बनी होती है, ठीक है ना। बात करें सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की, तो शहरी जनजाति में एकांकी परिवार होते हैं, अपन देखा उसके अंदर भी एकांकी थे पहले वाले में, ठीक है। छोटी बस्ती होती है, ठीक है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, सहराना। और गाँव को क्या बोलते हैं, सहरोल। तो याद रखो भाई, यहाँ पे भी गाँव को अपन क्या कहते थे, सहरोल, सॉरी ये सहलोत है, क्या है, पंचायत का मुखिया को क्या बोलते हैं, सहलोत बोलते हैं। और यहाँ पे गांव को क्या बोलते हैं, सहरोल। तो सहलोत और सहरोल याद रखना, ठीक है भाई। फिर आपका है इसकी पंचायत के 3 स्तर होते हैं। पहला आपका है पंचताई, फिर आपका है एकादशिया और फिर आपका है चौरासिया, ठीक है ना। इसमें चौरासिया सबसे बड़ी पंचायत है, ठीक है, ओके सर। और पंचायत का मुखिया कौन होता है आपका, कोतवाल। तो कोतवाल क्या होता है आपका, पंचायत का मुखिया होता है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर हम बात करें पहनावे की, तो आपको पता है ये धोती, कमीज व साफा। और महिला क्या है, घाघरा,
लुगड़ी और लंबी बाका कमीज, ठीक है। इसमें बहुपत्नी प्रथा तथा नाता प्रथा भी प्रचलित है, यानी बहुपत्नी हो सकती है, एक से ज़्यादा वाइफ जो है वो व्यक्ति रह सकता है, ठीक है ना। इस जनजाति में लड़की के जन्म से शुभ माना जाता है, यानी इस जनजाति में लड़की के जन्म को शुभ माना जाता है भाई, कि लड़की हुई है इसका मतलब बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। लीला मोरिया संस्कार विवाह प्रथा से जुड़ा होता है। बोल ले लीला मोरिया संस्कार कौन सी जनजाति में होता है, कौन सी आपके सहरिया है, और इसे कब होता है, ये विवाह प्रथा का भाग है, ठीक है ना। फिर हम बात करें यहाँ पे खत्म हो जाएगा, फिर आपका है डामोर, ठीक है ना। तो प्रमुख मेले कौन कौन से हैं, तो पहला आपका है सीताबाड़ी मेला, ठीक है, जो बारा के किलवाड़ा के पास होता है, और आपका है कपिल दारा का मेला, ये आपका होता है 12 में। तो याद रखो सीताबाड़ी और कपिल दारा, तो सीता और कपिल कौन है आपके सहरिया हैं, ठीक है। नृत्य कौन से आपके हैं, तो शिकारी, जेला, बिछवा, लहंगी, जनरपरी, सांग और फाग नृत्य, ठीक है, ये सारे नृत्य हैं। और वाल्मीकि ऋषि को अपना कुल देवता मानते था, मेरू भवानी में आस्था रखते हैं। तो याद रखो भाई कि वाल्मीकि ऋषि जो है वो लोक देवता किसके हैं, आपके सहरिया जनजाति के लोक देवता हैं, ठीक है। और तथा मेरू भवानी में आस्था रखते हैं, और कौन से भाई, मेरू भवानी के अंदर आस्था ये लोग रखते हैं, ठीक है ना। फिर बात करें दापा प्रथा, दापा आपने देखा भाई, युवती के बदले में पैसा देते हैं, ठीक है ना, वो वाला। तो दापा प्रथा आपके है यहाँ पे, नाथरा प्रथा है, ठीक है, और आपका मृत्यु भोज भी प्रचलित है। और इसमें सबसे कम साक्षरता दर है, ठीक है ना, यानी सबसे ज़्यादा नॉर्ड या बिना पढ़े लिखे लोग कहाँ हैं, आपके इसी के अंदर है, ठीक है ना। और अर्थव्यवस्था क्या है आपके, वही भाई कृषि, पशुपालन, वन उत्पाद, वो सब, ठीक है ना। अब आपका आती है डामोर। मेरा एक दोस्त था कनिष्क डामोर, ठीक है ना, तो अभी मेरे को लग रहा है कि पीछे डामोर का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। ओके, सो डामोर क्या होता है आपका, डूंगरपुर जिले की सीमलवाड़ा पंचायत समिति में सर्वाधिक संख्या में निवास करते हैं, तथा बांसवाड़ा उदयपुर में भी पाए जाते हैं, यानी सीमलवाड़ा पंचायत समिति में सर्वाधिक संख्या में निवास करते हैं तथा बांसवाड़ा उदयपुर में भी पाए जाते हैं, कौन आपके डामोर, ठीक है ना। और सामाजिक संगठन कौन सा है, तो गाँव की इकाई क्या आपका फला कहलाती है। तो गाँव की इकाई क्या बोलते हैं, फला बोलते हैं। इसकी उत्पत्ति राजपूत से मानी जाती है, ठीक है सर। डामोर लोगों को डामरिया कहते हैं, क्या बोलते हैं, डामरिया, ये तो सेम नाम नहीं है। झगड़ों का निपटारा पंचायत द्वारा होता है, और पंचायत का मुखिया कौन होता है, मुखी, क्या होता है, मुखी, ध्यान रखना। और पुरुष स्त्रियों की भांति गहरे पहनने के शौकीन होते हैं। तो पुरुष क्या है, स्त्रियों की भांति गहरे कपड़े पहनने के शौकीन होते हैं। ये तो कुछ फालतू चीज़ें। और बहुपत्नी का विवाह है भाई, बहुपत्नी विवाह का यहाँ पे है, और एका के परिवार का प्रचलन भी यहाँ पे है। बात करें आर्थिक स्थिति की, तो देखो अर्थव्यवस्था क्या होती है आपके, आखेट, खास ग्रहण, कृषि करना, वही है, जनजाति काम वही होता है ना, ठीक है। और धार्मिक क्या आपके प्रमुख मेले क्या आपके, छैल बाबा जी का मेला, ग्यारस की रेवाड़ी और बेणेश्वर मेला, ये सारे इनके मेले मेनली होते हैं। फिर आपका है कंजर जाति, अब जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना, फटाफट हो जाएगा। कंजर जाति मुख्य तरीका है आपके कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, अलवर, उदयपुर, ये सब इस जगह है, ठीक है ना। ये गोमंत जनजाति है, कौन सी, कंजर, ठीक है। और कंजर शब्द की उत्पत्ति काननाचार से हुई, जिसका अर्थ क्या होता है, जंगल में विचरण करने वाला। और सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन क्या है इनकी, तो वही सामाजिक एकता अधिक होती है, ठीक है। पंचायत क्या होती है, सर्वोपरि होती है। मुखिया क्या होता है, पटेल होता है, अपने पहले देखा मुखिया पटेल था पहले भी, ठीक है। हाकम राजा का प्याला पीकर झूठ नहीं बोलते हैं, तो याद रखना, हाकम राजा का प्याला पीकर झूठ कौन नहीं बोलते हैं भाई, काकण, कौन नहीं बोलते हैं, कंजर, काकण नहीं, कंजर, ठीक है। और कंजर औरतें नाचने गाने में प्रवीण होती है, ठीक है सर। आराध्य चौथ माता व हनुमान जी है। और नृत्य कौन सा आपका, चक्री नृत्य फेमस है। आड़ोती क्षेत्र में, हाथोड़ी नहीं है, आड़ोती क्षेत्र में कंजर जाति की कुंवारी लड़कियों द्वारा किया जाता है, कौन सा, चक्री नृत्य करते हैं, ठीक है ना। फिर आपका है अर्थव्यवस्था, तो चोरी डकैती व अपराध के लिए कुख्यात है, यानी ये लोग चोरी डकैती करने में एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है ना। घरों में पीछे की तरफ बिना दरवाजे की खिड़कियां रखते हैं, जो अपराध करके भागने में सहायता होती है। तो ये तो बहुत इंटरेस्टिंग मैटर है भाई, घर के पीछे क्या होती है, दरवाजे की खिड़कियाँ होती है, जिससे वो लोग भागने आसान से भाग सकते हैं, ठीक है ना। और मांसाहारी होते हैं और शराब प्रिय होते हैं, ठीक है ना। और चोर डकैती करते हैं। तो भाई आपको आ जाए भाई, चोर डकैती कौन करते हैं, और अपने घर के पीछे वाले दरवाजे से कौन भागते हैं, और मांस और शराब का प्यार कौन करते हैं, तो वो कौन है आपके, कंजर, कौन है आपके, कंजर, ठीक है, याद कर लो भाई। फिर आपका है कथोड़ी, हथौड़ी, ऐसे याद कर लो, ठीक है। राजस्थान में उदयपुर की कोटड़ा, जाडोल और सराड़ा पंचायत समिति में निवास करती है कौन सी, कथोड़ी जनजाति। पत्तों से बनी झोपड़ियों में रहती है। और जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या आपके, खैर के पेड़ से कत्था तैयार करना। तो कत्थे से बना कथोड़ी, क्या बना,
कथोड़ी जो कथा तैयार करते हैं उसी का बोलते हैं अपन कथोड़ी बोलते हैं, इस तरह से बना, ठीक है नाम इसका। फिर आपका है सासी, सासी का है भरतपुर अजमेर के अंदर है। और यहाँ पे क्या है, गोमंतु खानाबदोश जीवन जीते हैं तथा तंबू में निवास करते हैं। और सासी जनजाति को दो उपभागों में विभाजित किया जाता है, बीजा और माला, ठीक है ना, याद रखना। फिर बात करें अर्थव्यवस्था, तो देखो जंगली जानवरों का शिकार, छोटे हस्तशिल्प इसकी आजीविका के प्रमुख आधार है, यानी वो ये भाई शिकार वगैरह करना वही सब इसके आधार है, ठीक है ना। फिर आपका आता है जनजाति की समस्या है, तो ये आपकी जनजाति होगी सारी पूरी। अब बस लास्ट 2 स्लाइड और 10 मिनट और आपका चैप्टर ये फिनिश। अब देखो जनजाति, 10 मिनट नहीं 5 मिनट और। जनजाति की समस्या क्या है, तो आपको ये नॉर्मल है ना भाई, गरीबी है, ऋणग्रस्तता है, भूमि हस्तांतरण है, नशाखोरी है, निर्जनीकरण है जिसको जनास बोलते हैं, संचार की कमी है, औद्योगिकरण की कमी है, ठीक है ना, और नगरीकरण का प्रभाव पड़ रहा है, तो ये सब इनकी समस्या है। और समस्या उत्पन्न होने के कारण क्या है, आपके भूमि व वनों पर जनजातीय अधिकारों का हनन होना, ठीक है, कृषि के परंपरागत तरीकों से कम उत्पादन होना, ठीक है ना, मदिरापान की किल्लत होना, पर्व मेले और त्यौहार में क्षमता से अधिक व्यय करना, और संकुचित विचारधारा रखना, और शिक्षा का अभाव होना, ये सब क्या है, समस्या को उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना। अब बात करें जनजातीय विकास के कार्यक्रम व योजना, देखो केंद्र सरकार ने क्या क्या किया है, अनुसूचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम चालू किया, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं पैसा एक्ट, क्या बोलते हैं अपन, पैसा एक्ट, ठीक है ना। अनुसूचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, इसके अंदर भाई अनुसूचित जो भी आपका ट्राइबल एरिया है उसके अंदर विकास का काम करते हैं, ठीक है ना। पंचायत क्षेत्र विकास कार्यक्रम, वेट गाइस थोड़ा सा चेंज कर लेंगे मार्कर, मज़ा नहीं आया अभी, कौन सा रखें, पिंक रखें, आप बोलोगे सर पिंक पसंद है आपको भी है, पिंक सबका फेवरेट होता है भाई, मैं क्या पसंद करूँगा, सबका फेवरेट है भाई पिंक तो, है ना, ये सबका तो नहीं मेरा है भाई, ठीक है ना, हाँ ये ठीक है। हाँ फिर पंचायत क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो माडा में होता है, शहरिया विकास कार्यक्रम, फिर एकलव्य योजना, रुख कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान, ये सारी योजनाएं। और राज्य सरकार कौन कौन सी योजना लाई है भाई, तो जनजातीय क्षेत्रीय विभाग 1975, अनुसूचित क्षेत्र का सर्वांगीण विकास, आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक व बौद्धिक विकास करना, कथोड़ी विकास योजना, शहरिया समग्र विकास योजना, केशव बाड़ी योजना और माँ बाड़ी योजना, ये सब आपके हैं। फिर आपका आता है जनजातियों के विकास हेतु विशेष कार्यक्रम, तो कौन कौन से आपके हैं, पहला आपका है जनजाति उपयोजना क्षेत्र, जिसको बोलते हैं अपन TSP, ठीक है ना। अब देखो शुरुआत कब हुई इसकी, शुरुआत इसकी हुई 1974 से 1975 में। और क्षेत्र क्या है आपके 8 जिले के अंदर, 8 जिले कौन से आपके, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और पाली, ठीक है ना, ये आपके 8 जिले इसके अंदर आते हैं। और उद्देश्य क्या है इसका, जनजाति की आर्थिक स्थिति सुधारना व क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना। और संचालन कौन करता है, केंद्र सरकार करती है, याद रखना भाई, जनजाति उपयोजना क्षेत्र का संचालन कौन करते हैं, आपके केंद्र सरकार करती है। फिर हम बात करें मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अप्रोच, यानी इसको बोलते हैं मादा या परिवर्तित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ठीक है। इसकी शुरुआत 1978 से 79 में हुई थी। और क्षेत्र में क्या है, जिले को इकाई मानते हुए इसमें लघु खंड बनाए गए, जिसकी कुल जनसंख्या क्या है 10,000 है तथा इससे अधिक हो, तथा इसमें ST के लोगों का 50% या इससे अधिक भाग हो। वर्तमान में MADA के अंतर्गत 18 जिलों के 44 लघु उपखंडों के 3,586 गाँव में शामिल है, ये मैंने आपको ऊपर बता दिया, ठीक है ना। उद्देश्य वही है भाई, ठीक है, जनजाति के लिए कार्य करना, ठीक है। संचालन कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगी, ठीक है सर, हो गया। फिर सर मादा के बाद और क्या है सर, मादा समुदाय, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 5,000 या इससे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र जहाँ ST जनसंख्या 50% हो या इससे अधिक हो, ठीक है ना। वर्तमान में 8 जिलों के अंदर 11 मादा क्लस्टर बनाए गए हैं, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपका है SDP यानी कि शहरिया विकास कार्यक्रम, ठीक है ना, शहरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। ये शुरुआत यहाँ पे इस सेम समय हुई थी, ठीक है ना। क्षेत्र क्या आपका 12 है, ठीक है, और उद्देश्य वही आपका, और संचालन सेम टू सेम। बिखरी जनजातीय विकास कार्यक्रम, ये भी देखो एक बार फटाफट पढ़ लो इसको, ठीक है ना। क्या है आपका TSP क्षेत्र में मादा क्लस्टर शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अतिरिक्त 29.28 लाख जनजाति के लोग जो 30 जिलों के अंदर बिखरे हुए हैं उनको शामिल किया गया, ठीक है ना। किसके अंतर्गत, बिखरी जनजाति विकास कार्यक्रम के अंतर्गत, ठीक है। और उद्देश्य क्या है, बिखरी जनजाति के विकास हेतु सुविधा
आदि कार्यक्रम करना, मतलब ये सारे कार्यक्रम इनके लिए करना। ठीक है, फिर आपका आता है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है भाई, बजट 2024-25 की अनुपालना 8 अक्टूबर 2024 से प्रारंभ हुई है। ठीक है ना, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, ये इसको भी, ये इसका दूसरा नाम है। ठीक है, यह अभियान प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान की योजना को सरलता के आधार पर बनाया गया है। इस अभियान में भारत के 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के जनजातीय बहुल 550 जिले और 2740 ब्लॉक के 63,883 गाँवों के 5 करोड़ आदिवासियों को लाभ मिलेगा। अब देख लो यार क्या क्या लाभ मिलेगा। इस अभियान में राजस्थान के 40 जिले और 208 ब्लॉक के 6019 गाँवों में आदिवासी लाभान्वित होंगे। और राज्य सरकार द्वारा जनजातियों के विकास हेतु जारी कार्यक्रम माँ बाड़ी योजना। तो माँ बाड़ी योजना में क्या है, आपका अनुसूचित क्षेत्रों के जिलों जैसे उदयपुर जिलों, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के डाणी और फला, जिसमें 6 से 12 आयु सीमा के जनजाति बालिकाओं के अध्ययन हेतु प्रारंभिक पाठशाला नहीं है, और उन क्षेत्रों में शिक्षा कार्यों के रूप में माँ बाड़ी केंद्र जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित किए जाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपका है मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड। तो गठन कब हुआ, 2 फरवरी 2021 को। मुख्यालय कहाँ आपके जोधपुर के अंदर है। मारवाड़ तो होगा तो जोधपुर के अंदर होगा। ठीक है, और उद्देश्य क्या है इसका, जोधपुर संभाग के मादा क्लस्टर एवं बिखरी जनजाति क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति समुदाय का विकास करना। ठीक है ना, और लास्ट एंड फाइनल आपकी स्लाइड है, जिसमें क्या है, बालक बालिका जनजाति हॉकी एकेडमी। इसमें क्या है, स्थापना कब हुई, 9 अगस्त 2021 को उदयपुर में किया गया, और यह राजस्थान की प्रथम जनजाति हॉकी एकेडमी है, जिसका उद्देश्य क्या है, जनजाति जिलों के जनजाति खेल प्रतियोगिता को राष्ट्रीय खेल हॉकी का प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है ना, और ये बस लास्ट पढ़ लेना, और पढ़ लो, राजस्थान स्टेट एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। ठीक है, सोसाइटी उदयपुर। यह संस्था राज्य के आदिवासी जिलों में 20 एकलव्य मॉडल स्कूल की स्थापना करती है। ठीक है ना, और यहाँ पे आगे क्या है, आश्रम छात्रावास। ठीक है, और ये बस एक बार पढ़ लो, आप सीधे से घुमा लो, पॉज करो, पढ़ो, पढ़ लिया, पॉज करो, पढ़ो, पढ़ लिया। ठीक है, इसी के साथ आपका चैप्टर होता है फिनिश। अगली वीडियो में बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में, और ये आपका अगला टॉपिक जो है वो लास्ट टाइम फाइनल होगा, और फिर आपका राजस्थान इकोनॉमी खत्म। और